जैसे ही लड़की ने बाउल देखा उसे समझ आ गया कि उसकी कीमत सिर्फ RS600 लगभग $8 है, लेकिन उसने फिर भी बिना झिझक RS80 लाख $100,000 निकाल दिए। माँ हैरान रह गई और बोली ये तो घाटे का सौदा है, लेकिन बेटी ने समझाया कि असली खजाना उस पेंटिंग में है जिसमें बाउल लपेटा गया था, क्योंकि लड़की को चीजों की असली वैल्यू देखने की खास ताकत थी। माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी पर भरोसा करके चुप रही। दोनों एक एंटीक स्टोर पहुंचे ताकि पेंटिंग की असलियत पता चल सके। तभी एक रईस बाप के बिगड़े हुए बेटे का एंट्री हुआ। उसने झट से कह दिया कि बाउल तो बिल्कुल नकली है। माँ ने बात को हल्के में लिया, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने इल्जाम लगाया कि वो सबको बेवकूफ बना रही। फिर अकड़ में आकर उसने बाउल को जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया, लेकिन माँ बिल्कुल शांत रही, क्योंकि उनकी नजर उस पेंटिंग पर थी जिसकी कीमत RS25 करोड़ 3 मिलियन थी और वो उसे सिर्फ RS8 करोड़ 1 मिलियन में बेचना चाहती थी। वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड हंस पड़े। लड़का बोला ये भी नकली है, लेकिन लड़की ने शॉप ओनर से कहा RS1 मिलियन लगाइए, गारंटीड प्रॉफिट है। गर्लफ्रेंड फिर बोली कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। तभी एक और अमीर शख्स अंदर आया और बोला मैं खरीदूंगा। उसने प्राइस पूछी और फिर उसका असिस्टेंट तुरंत RS8 करोड़ की पेमेंट कर गया। डील फाइनल होते ही वो बिजनेसमैन लड़की से बोला अगर इस पेंटिंग से फायदा हुआ तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। फिर वो दोनों को अपने ऑफिस लेकर गए। जैसे ही लड़की ने ऑफिस देखा उसे समझ आ गया कि ये आदमी किसी बड़े एम्पायर का मालिक है। उसने बताया मैंने ये पेंटिंग RS40 करोड़ में बेच दी। माँ हैरान रह गई और पूछा ये सब तुझे कैसे दिख जाता है? लड़की ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नेटवर्थ के ऊपर चमकता नंबर देखा RS3.3 लाख करोड़ $40 बिलियन। वो झट से उसे गले लगाकर बोली अगर आप मेरे पापा बन जाएं तो मैं आपको अपना सीक्रेट बता दूंगी। माँ ने उसे टोका बदतमीजी मत कर, लेकिन सरप्राइजिंगली उस आदमी ने हामी भर दी। बस एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ एक नीलामी में चलना होगा। उसने कहा। लड़की ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया मैं आपको वहाँ सबके सामने चमका दूंगी। नीलामी हॉल में पहुंचते ही एक अजनबी आदमी उस बिजनेसमैन के काफी करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ी विनम्रता से बात, लेकिन लड़की की नजर उस नंबर पर गई जो अब काला हो चुका था। मतलब उस अमीर आदमी के दिवालिया होने का खतरा बहुत करीब था।